टूटते तारे को देखकर ख्वाहिशें मांगती रहेगी। दुनिया टूटते तारे को देखकर ख्वाहिश मांगती रहेगी, अंधेरे को और अंधेरा करती रहेगी। लेकिन तुम इस अंधेरे में जुगनू सा चमकना, लेकिन तुम इस अंधेरे में जुगनू सा चमकना, और दुनिया तुम्हें चमत्कार कहेगी, और दुनिया तुम्हें चमत्कार कहेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम। आज हम फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि आप लोगों ने बचपन में मैग्नेट से जरूर खेला होगा। खेला है ना? मैग्नेट को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक, है ना? तो अपन मैग्नेट से बचपन से खेलते आ रहे हैं। आज उसी मैग्नेट के बारे में इस चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेट को जब अपन एक करंट कैरिंग वायर के पास लेके जाते हैं तो उस पर क्या फर्क आता है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर मतलब कि एक ऐसी वायर जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ एक मैग्नेट क्या होता है। वो एक पीस होता है ना। नॉर्मली अपन ने देखा था कि बचपन में देखते आ रहे हैं, बचपन से खेलते आ रहे हैं कि दो पीसेस होते हैं, उसको अपन जब पास में लेके जाते हैं तो वो कभी कभार एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कभी कभार एक दूसरे से एकदम चिपक जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम दो मैग्नेट को पास में लेके जाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागने लग जाते हैं। देखा है ना आप सब लोगों ने, खेला भी होगा। और अपन इसे किसका नाम दे देते हैं? जादू का नाम देते हैं ना। देखो मैजिक हो रहा है, जादू हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उस पर भी वो मैग्नेट को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, हाँ मैंने क्या बताया, हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और ये कैसे अट्रैक्ट, और ये मैग्नेट जो होता है वो हमारा कैसे अट्रैक्ट होता है, क्यों कभी कभार वो एकदम से आके जब दो मैग्नेट को अपन पास में रखते हैं तो वो चिपक जाते हैं, और क्यों कभी कभार वो एकदम एक दूसरे से दूर भागने लग जाते हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ एक मैग्नेट क्या होता है। देखो, अ मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसे अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट और कुछ भी नहीं है ना। सीधा सीधा अपन कहेंगे अ मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया। मैग्नेट क्या है? जैसे अपन ने देखा ना कि अपन लोहे का गेट रहता है तो उसमें जब अपन वो मैग्नेट को लेके जाते हैं, चुंबक को लेके जाते हैं तो उसमें चिपकने लग जाता है ना। तो मैग्नेट क्या है? वो एक स्मॉल पीसेस है, वो एक स्मॉल पीस है जो कि किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को, स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि मैग्नेट क्या होता है। फिर देखो एक बार मैग्नेट क्या होता है। क्या मैंने बोला? बार मैग्नेट। अब जैसे मैग्नेट अपन ने देखा होगा कि काफी सारे शेप में आता है। ठीक है, अपन इसमें देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे कि एक हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है, वो अलग उसका शेप रहता है। एक बार मैग्नेट क्या होता है, और अपन ने देखा होगा कि जो अपन नॉर्मल घर वगैरह में वो मेले वगैरह से अपन नहीं खरीदते हैं मैग्नेट दो, तो उस पर नॉर्मली सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। एक बार मैग्नेट क्या कह सकते हैं हम? एक रेक्टेंगल शेप मान लो, ये तो यहाँ पे मेरा सर्कल शेप है, एक सिर्फ सीधा सीधा आप ऐसा रेक्टेंगल शेप मान लो, और ये हमारा क्या है? एक बार मैग्नेट है। ठीक है, इक्वल होगा दोनों साइड से, ये ऐसा, ये हमारा सीधा सीधा क्या है? एक बार मैग्नेट है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। एक बार मैग्नेट नॉर्मली क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर पीस है, स्क्वायर पीस वगैरह नहीं होता है, लिखा है। ठीक है ना, अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग, वो लंबा होता है और रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दोनों साइड पे क्या रहता है? इक्वल रहता है, और वो किसको अट्रैक्ट करता है? पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट को वो अट्रैक्ट करता है। बार मैग्नेट समझ में आ गया? बार मैग्नेट होता है एक मैग्नेट है, बस उसका शेप अलग रहता है कि उसका शेप ना रेक्टेंगुलर रहता है। अब देखो जो एक मैग्नेट रहता है उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। फिर यहाँ पे देखो, अब आप अपन टॉपिक अपने मेन चैप्टर का नेम को देखते हैं। क्या लिखा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है कि जब किसी भी एक वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसकी वजह से ना उस वायर के पास पता है क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड बन जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया फिर से एक बार ध्यान से सुनो, चैप्टर का नेम ही काफी लोगों को समझ में नहीं आता। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस वायर के आसपास के रीजन में, उसकी सराउंडिंग में क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब आप क्या कहोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड एक उतना एरिया होता है जहाँ पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब कि देखो यहाँ पे जैसे मेरा एक ये क्या है, इसको अपन क्या मान लेते हैं, मेरा एक ये क्या है, मैग्नेट है, और एक इसको अपन मैग्नेट मान लेते हैं, ये भी एक मेरा मैग्नेट है। तो जब मैं कहूँगी कि ये जब इतने डिस्टेंस पे ये दोनों हैं तो ये एक दूसरे को ना तो रिपेल कर रहे हैं और ना तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं इसको पास ला रही हूँ तो ये जब मैं इतने डिस्टेंस पे बस इनको रखूंगी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे मतलब कि इन दोनों के बीच में जब इतनी जगह है, ये दोनों के बीच में इतनी जो जगह बची है, इसको अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, है ना। जब जो मैग्नेटिक फील्ड वो डिस्टेंस होता है, जब दो मैग्नेट आपस में पास आए और वो एक दूसरे को उस डिस्टेंस की दूरी पर रहते हुए अट्रैक्ट और रिपेल करने लग जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसके पास में अंदर आनी चीजें, दोनों मैग्नेट आसपास आना स्टार्ट हुआ, इस डिस्टेंस के पास में जब आने लगे मैग्नेट, तो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो अट्रैक्ट कब करेंगे और रिपेल कब करेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखो, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। समझ में आ गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है, एक बार अच्छे से फिर से समझ लो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये मतलब होता है कि जब किसी भी एक वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उस करंट की वजह से उस वायर के अक्रॉस में, उसके सराउंडिंग में क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, एक बार और समझो। The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, जब एक कोई भी वायर होती है उसमें करंट फ्लो होता है तो उस करंट की वजह से उस वायर के आसपास में अक्रॉस में क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया, एक मैग्नेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। फिर बार मैग्नेट मैंने क्या बताया कि बार मैग्नेट एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, जो कि किसे अट्रैक्ट करता है, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ों को वो अट्रैक्ट करता है। इतना समझ में आ गया? अब मैं आपको बताऊं कि एक जो मैग्नेट है वो दो मैग्नेट कब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कब आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा मैग्नेट होता है ना, जो उसमें लाइक पोल्स रहते हैं। लाइक पोल्स का मतलब अगर दो मैग्नेट में यहाँ पे आपस में साउथ मिल गए तो जब दो लाइक पोल, एक जैसे पोल एक पास में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को ना रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर। यहाँ पे देखो ये दो हमने मैग्नेट लिए हैं, अगर मैग्नेट का साउथ एक साइड आ जाएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो एक दूसरे से दूर जाएगा। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर। यहाँ पे साउथ अगर एक जगह आ गया तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो अगर इस नॉर्थ भी आपस में सेम जगह पे आ गया, आपस में पास आ गए अगर नॉर्थ, तब भी ये मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो अपन क्या कहते हैं, लाइक मैग्नेटिक पोल्स। लाइक मैग्नेटिक पोल्स मतलब एक जैसे मैग्नेटिक पोल्स अगर पास आ गए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक मैग्नेटिक पोल्स अगर एक पास आ गए तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर देखो अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक मतलब अलग अलग तरीके के मैग्नेटिक पोल, जैसे यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ है, जब ये दोनों अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स आपस में पास आएंगे तो एक दूसरे
वो जो मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब कोई भी दो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स आपस में पास में आते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ जब आपस में पास में आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो जब नॉर्थ नॉर्थ पास में आएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। जब साउथ साउथ आपस में पास में आएगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को तब भी रिपेल करेंगे। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ एक आपस में पास में आएंगे, अलग अलग पोल आपस में पास में आएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गई ये बात? फिर देखो मैग्नेट आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, डोर, इन टॉय, यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, यूज्ड इन एमआरआई। एमआरआई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो देखो जो हमारा मैग्नेट होता है वो किस किस चीज में यूज होता है, जो अपने बच्चों की कार होती है उसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है, ठीक है। मैग्नेट से कई बार कार वगैरह में अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में मैग्नेट वगैरह लगे रहते हैं जिससे कि डोर खुलते बंद होते हैं। फिर अपन ने देखा होगा कि जब अपन फ्रिज को बंद करते हैं तो जब उसमें बहुत कम डिस्टेंस बचा रहता है फ्रिज को बंद करने में, तो फ्रिज का जो डोर रहता है वो ऑटोमेटिकली फ्रिज से जाके चिपकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फ्रिज का डोर रहता है उसमें भी क्या लगा रहता है, मैग्नेट लगा रहता है। इसलिए जब थोड़ा सा डिस्टेंस बचता है ना फ्रिज को बंद करने में तो अपने आप वो फ्रिज का डोर उसकी तरफ जाने लग जाता है। और अपन ने एक चीज देखा होगा कि जब अपन फ्रिज को खोलते हैं तो अपन को जोर लगा के खींचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैग्नेट लगा, मैग्नेट एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसीलिए गेट उससे चिपका रहता है। लेकिन जब अपन फिर फोर्स लगाते हैं तो फिर वो खुल जाता है। और रेडियो में भी, रेडियो के जो अंदर मोटर वगैरह लगी रहती है ना, उसमें भी मोटर, जो अपनी मोटर रहती है उसमें क्या रहता है, मैग्नेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो अपने रेडियो होते हैं उसमें भी मोटर लगी रहती है। और जैसे कि अपने घर में टेलीविज़न, टीवी वगैरह हो गई, उसमें ना डीसी मोटर लगे रहते हैं। अभी इस चैप्टर में जब जब और लेक्चर्स आगे अपन पढ़ेंगे तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, एसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है। तो जो हमारी टीवी होती है ना तो उसमें क्या लगा रहता है, डीसी मोटर लगा रहता है। और डीसी मोटर किससे मिलके बनता है, मैग्नेट से मिलके बनता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि रेडियो में, टेलीविजन में मैग्नेट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पे मैग्नेट का यूज होता है। फिर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बार बार बोली इमेजिंग। तो जब ये अपनी बॉडी पे जब किसी भी इंटरनल पार्ट की अपन को चेकअप कराना रहता है, उसकी फोटो लेनी रहती है डॉक्टर लोग को उसे चेक करने के लिए, तो वहाँ पे भी मैग्नेट जो डिवाइसेस रहते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिससे अपनी एंजियोग्राफी वगैरह होती है, तो उस डिवाइसेस में भी मैग्नेट लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो मैग्नेट का सिर्फ अपन जो खेलते थे ना बचपन में कि ये पास में आया चिपक गया, दूर गया चिपक नहीं रहा, तो मैग्नेट का सिर्फ इतना ही यूज नहीं है। मैग्नेट अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर डिवाइसेस में। मोटर वगैरह होगी, जो बड़े बड़े शादी वगैरह में आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह चलते हैं, उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है, ठीक है। उनकी जो वर्किंग होती है वो मेन मैग्नेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब मैं आपको अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊं। मैग्नेटिक फील्ड देखो, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो मैग्नेट के पास का क्या होता है, फील्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये अपना एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। अभी अपन को पोल से कोई लेना है, देखो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, यहाँ पास ये जो मैग्नेट के आसपास का ये स्पेस होगा, है ना, मैग्नेट के आसपास का क्या है, ये स्पेस है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगाया जाता है, जैसे मैग्नेट जो होता है वो हमारा अट्रैक्ट किसको करता है, मैग्नेट फोर्स हमारा अट्रैक्ट किसको करता है, आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को। तो यहाँ अपन मान लेते हैं कि यहाँ अपन ये पीस आयरन का ले आए हैं, ये क्या है, आयरन। अब देखो जब ये आयरन, ये मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझ में आ रहा है ना, इसके आसपास का ये जो फील्ड रहेगा, इसको आसपास का ये जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो जब ये आयरन यहाँ पे है, ठीक है, उसे मैग्नेट बिल्कुल भी ना तो अट्रैक्ट करेगा ना तो रिपेल करेगा। और मैग्नेट फील्ड का मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसका इतना है। तो जब ये आयरन यहाँ पास आएगा तो ये जो
क्या होगा, ये जो मैग्नेट होगा इसको क्या करने लग जाएगा, इस आयरन के पीस को क्या करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन था वो किसके फील्ड में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो जब कोई भी चीज निकिल हो, कोबाल्ट हो, आयरन हो, कोई भी चीज मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आती है, देखो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आती है, तो वो जो मैग्नेट रहता है उसको क्या करने लग जाता है, अट्रैक्ट करने लग जाता है। देखो अब जैसे यहाँ पे अपन वीक मैग्नेट लिए हैं, तो जब हम इसके बहुत पास में लेके जा रहे हैं तब इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने जैसे ट्रेन वगैरह होती हैं, उनके जो आपस में ट्रेन जो कनेक्टेड होती है ना, अलग अलग ट्रेन के जो डब्बे रहते हैं, बोगी रहती है, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उनके बीच में भी मैग्नेट होता है, वो आपस में मैग्नेट की हेल्प से कनेक्टेड रहती हैं। तो वहाँ पे जो मैग्नेट यूज हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट रहता है ना। लेकिन यहाँ पे जो अपन नॉर्मल यूज में मैग्नेट लेते हैं वो उतना पावरफुल मैग्नेट नहीं रहता है। तो जो पावरफुल मैग्नेट नहीं है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन जो मैग्नेट हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ना, जो मैग्नेट हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा मैग्नेट है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि अपन कोई आयरन इतना दूर भी रखें, कोई आयरन का पीस इतना दूर भी रखें, तब भी ये मैग्नेट इस आयरन को क्या करे, अट्रैक्ट करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने कैसा मैग्नेट लिया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है। समझ में आएगा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है मैग्नेट के आसपास का, जहाँ पे कोई भी जब अपन आयरन कोबाल्ट चीज लाएं तो उसे जहां तक से वो अट्रैक्ट करने लग जाए वहीं तक उसका क्या होता है, मैग्नेटिक रीजन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे ये जो मैग्नेट है ये यहाँ तक में बस अट्रैक्ट करता है, यहाँ तक की चीजों को बस अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से मतलब इस साइड में इतना ही होगा, ऊपर नीचे भी उतना होगा, तो यहाँ तक इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है। यहाँ ये क्या मतलब निकल रहा है इसका, कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, इस मैग्नेट का जो फील्ड है वो ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, मतलब कि जिस मैग्नेट का फील्ड जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिस मैग्नेट का जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा अपन उसको कहेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। क्लियर हुआ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से डेफिनेशन देखो, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे अपन क्यों कह रहे हैं, फोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैग्नेट इस आयरन के पीस को अपने तक खींचने के लिए फोर्स लगाएगा, है ना, अपने तक ले जाने के लिए, अपने पास तक चिपकाने के लिए, इस आयरन को अपने आप से मैग्नेट चिपकाने के लिए क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। सो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो एक सराउंडिंग में स्पेस होता है जहां तक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स रहता है वो वर्क करता है, अप्लाई होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना ये पॉइंट? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैंने इसीलिए आपको आराम से बिल्कुल हिंदी और जो भी लैंग्वेज बोल करके मैं बता सकती थी वो लैंग्वेज मैंने आपको बोल के बताया, ताकि मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि अभी देखो अभी आप मैग्नेटिक फील्ड को नहीं समझ पाओगे, फिर आगे जब अपन एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, मोटर वगैरह के बारे में पढ़ने लग जाएंगे, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने लग जाएंगे, तो आपको यही सब चीज़ें ना, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पता रहेगा तो आप आगे की चीज़ों को कैसे समझ पाओगे। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे समझो, आराम से समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर करके आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको आसान तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर क्या लिखा है, अ मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अपन ने क्लास 9th में ये चीज पढ़ी है, अगर आपको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि नहीं याद रहता है इतनी सारी चीजें, है ना, एक ही क्लास में इतनी सारी चीजें पढ़ा दी जाती है कि माइंड को इतना याद नहीं रह पाता। देखो अपन वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते थे, जिसका डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, जैसे मैं कहूँगी कि मैंने 1 किलोमीटर तक चला,
मैं 1 किलोमीटर तक चली। 1 किलोमीटर क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। अब मैं यही कह दूं कि मैं 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चली। मैं 1 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चली, ईस्ट डायरेक्शन में। मैंने पहले क्या कहा था, मैं 1 किलोमीटर चल रही हूँ, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी वैल्यू बता रही हूँ कि मैं कितना चल रही हूँ। और यही मैं कह दूँ कि मैं 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर वैल्यू भी बता रही हूँ और किस डायरेक्शन में चली हूँ, ईस्ट डायरेक्शन में चली हूँ, ये भी बता रही हूँ। तो जब मैं वैल्यू भी बताऊँ, मैग्नीट्यूड बताऊँ और डायरेक्शन भी बताऊँ, तो इसे अपन क्या कहेंगे, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा वीक है। तो अपन क्या कहेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये समझ में आ गया, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, लिख देगा मैग्नेटिक फील्ड इज और फिल इन द ब्लैंक्स में डैश क्वांटिटी, तो आपको क्या लिखोगे, वेक्टर क्वांटिटी। फिर आगे देखो, the north end of the needle of a compass indicate the direction of magnetic field at a point where it is placed। देखो जो अपना कंपास होता है ना, कंपास, हाँ, जो आपने डोरेमोन वगैरह में देखा होगा, जब वो आइलैंड वगैरह पे खो जाते हैं तो वो कंपास यूज करते हैं ना। तो जो कंपास की नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल के साइड पे वो करती है, दिखाती है ना, नॉर्थ पोल के साइड पे हमेशा दिखाती है। मैंने क्या बताया, जो कंपास की नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल के साइड पे दिखाती है। अब देखो, द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास नीडल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंपास लिया और यहाँ पे एक मैग्नेट, यहाँ पे ये मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट का मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो कंपास की नीडल है, द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे ना जो मैग्नेटिक, ऐसे अपन ना मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से बताऊंगी, ऐसे करके अपन मैग्नेटिक फील्ड को ना ड्रॉ करते हैं। और जो एक मैग्नेट रहता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ के साइड से निकलती है। तो जब एक कंपास, इस मैग्नेट के अक्रॉस अपन जब एक कंपास लाएंगे तो कंपास हमेशा, कंपास किसकी वैल्यू देता है, जो हमारा कंपास होता है वो किसकी वैल्यू देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। फिर से समझो ध्यान से, जो हमारा कंपास रहता है वो किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देता है, कंपास देता है। और कंपास का नॉर्थ पॉइंट, कंपास का नॉर्थ पॉइंट जिस डायरेक्शन में शो करता है वही डायरेक्शन हमारी किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। एक बार ये पॉइंट को स्टार बनाओ अपनी कॉपी में और नोट करो। हमारा कंपास हिंदी से ही लिख लो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें इससे मतलब होना चाहिए। तो ये देखो, लिखो, जब हमारा कंपास, हम लिखो, हमारा कंपास किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की। और जो कंपास का नीडल रहता है, वो जो कंपास का नीडल रहता है उसका नॉर्थ पॉइंट जिस भी डायरेक्शन में शो करता है वही डायरेक्शन हमारी किसकी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। क्लियर हो गया इतना। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ाऊँ आपको। अब हमारा क्या टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो किस में ड्रॉ की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ की जाती है। और वो कैसे ड्रॉ की जाती है, जब एक कंपास का जो नॉर्थ नीडल रहता है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ जो मूव करता है। देखो बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक हमारा मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। इसको समझने से पहले इसके नीचे वाली लाइन को समझो। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्या लिखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहती है वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से वो स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, साउथ पोल पे। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी, यही लिखा है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है, बिगिन करती है और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट पे एंटर करती है। फिर इसके बाद देखो,
Inside the magnet, the direction of magnetic field is from south pole to the north pole of the magnet. और मैग्नेट के अंदर जो रहता है उसका मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से रहता है? साउथ पोल ऑफ मैग्नेट से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यही लिखा है ना। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। फिर यहाँ पर देखो, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है तो इसे हम कह सकते हैं क्या ये क्लोज्ड कर्व है। ये जो सर्कल है ये कर्व है पूरा क्लोज हो रहा है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये एक क्या है? क्लोज्ड कर्व है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्शन ऐसे शेप में ही क्यों बनाया? देखो जब यहाँ पे आप एक कंपास रखोगे, क्या रखोगे? कंपास रखोगे, तो यहाँ पे जो इसकी निडल होगी उसका नॉर्थ पोल पता है इस साइड पे पॉइंट करेगा, ऐसे पॉइंट करेगा। और यही कंपास को जब आप यहाँ पे रख लोगे तो इसका जो नॉर्थ पोल रहेगा ना वो इस साइड पे पॉइंट करेगा। यहाँ पे जब आप इसे रख लोगे तो इसका जो कंपास का निडल वो नॉर्थ पोल इस साइड को, यहाँ पे रख लोगे ये कंपास है तो इसका नॉर्थ पोल इस साइड को करेगा, यहाँ पे रख लोगे इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन को शो करेगा। और मैंने क्या बताया था पहले कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें कैसे पता चलता है? कंपास का नॉर्थ पोल, कंपास का नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करे, फिर से एक बार बोल रही हूँ, हमारे कंपास का जो नॉर्थ पोल रहता है वो जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करे तो वो हमारे किसका डायरेक्शन रहता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन रहता है। समझ में आ गया यहाँ पे कैसे ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी? जब यहाँ पे कंपास रखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, और जब यहाँ पे कंपास रखोगे तो इस साइड को नॉर्थ पोल शो करेगा, ठीक है। तो वही हमारी डायरेक्शन होती चली जाएगी। फिर से एक बार पढ़ो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? एक वो लाइन है ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? एक लाइन है जो कि किस में बनाई जाती है? मैग्नेटिक फील्ड में बनाई जाती है। और वो कैसे बनाई जाती है? जहाँ पे एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वो मूव करता है, जहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव करता है या तो फिर डायरेक्शन देता है। समझ में आ गया? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड इन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। फिर मैंने क्या बताया था? इनसाइड अ मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। फिर मैंने क्या बताया? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ये इससे आप देख सकते हो नॉर्थ पोल से बिगिन करती है और साउथ पोल पे एंटर करती है। और मैग्नेट के अंदर अगर हम अपन कहें कि मैग्नेटिक लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है? साउथ से नॉर्थ तक होता है। सो अपन कह सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक क्लोज्ड कर्व होती है। समझ में आ गया इतना? यहाँ पे देखो मैंने वही मैग्नेट बना रखा है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। मैंने क्या बताया था? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो कहाँ से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं। और कहाँ पे एंटर करती हैं? यहाँ पे साउथ पोल पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मैंने यहाँ पे ये पास पास में आ गई है मेरी, आप इनको इतना पास पास में मत लाना, ऐसे दूर दूर ही बनाना जैसे नीचे की एग्जैक्टली बनी हुई है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके ये, ठीक है, इतना दूर दूर रहेगी जैसे नीचे की एकदम है ना वैसे रहेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ से? नॉर्थ से निकलती है। ये डायरेक्शन मैंने बताया, ये नॉर्थ से निकल के जा रही है, ऐसे नीचे साइड पे भी ये नॉर्थ से निकल के जा रही है। और कहाँ पे एंटर कर रही है? साउथ पे। नॉर्थ से निकल के जा रही है, कहाँ पे एंटर कर रही है? साउथ से। और ये जब लौट के ऐसे ऐसे आएंगी ना तो ये ऐसे ऐसे पूरी जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। ये ऐसे जो भी रहेगी, ये वाली इससे नहीं जुड़ेगी, सॉरी, ये वाली इससे जुड़ेगी और ये वाली ऐसे जुड़ेगी, ठीक है। ये ऐसे से पूरी जुड़ती चली जाएंगी। और मैग्नेट के अंदर जो रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर कहाँ रहता है? साउथ से नॉर्थ की साइड, साउथ से नॉर्थ की साइड, तो ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंटर इट साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ एंटर करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। देखो जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में जितनी ज्यादा ये लाइन पास पास से निकलेंगी उतना ज्यादा जो मैग्नेट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा। जितने ज्यादा ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जितने ज्यादा यहाँ पे ये क्लोज रहेगी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते वक्त जितनी ज़्यादा क्लोज रहेंगी अपन कहेंगे ये मैग्नेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। क्या लिखा हुआ है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। देखो यहाँ पास ये जो लाइन है, यहाँ पास ये जो इतनी में लाइन है, ये क्या है? क्लोज है, एकदम पास पास में है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। और जब ये लाइन दूर दूर होती चली जाएंगी और ये जब ऐसे दूर दूर होती चली जाएंगी तो अपन क्या कहेंगे? यहाँ पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? वीक है। यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। समझ में आ गया? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। क्लियर है इतना पॉइंट? अब देखो यहाँ पे एक चीज बताते हैं, ये ऐसा कर्व मैंने कैसे बनाया, मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार और बताती हूँ। यहाँ पे जैसे अपन ने एक कंपास रख लिया गोल गोल, तो यहाँ पे जो कंपास का निडल होगा उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे किस साइड को पॉइंट करेगा? इसका नॉर्थ पोल ऐसे ऐसे ये इस साइड को पॉइंट करेगा। यहाँ पे आप इसी कंपास को रखोगे तो यहाँ पे एकदम सेंटर पे ऐसा कंपास रखा रहेगा। ठीक है, इसका पॉइंट मान लेते हैं, गलत बना दी हमने। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे आप कंपास बना लो। यहाँ पास देखो ये इसका निडल रहेगा, जो इस कंपास का निडल रहेगा वो आप किस साइड डायरेक्शन को देगा? इस डायरेक्शन को। ये इसका निडल है और ये डायरेक्शन देगा। अगर आप इसको यहाँ पास रख लोगे इस कंपास को, तो ये नॉर्थ पोल जो किस साइड का? नॉर्थ पोल किस साइड को होगा? इस साइड को होगा, क्योंकि वो नॉर्थ पोल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। नॉर्थ पोल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड डायरेक्शन, इस साइड है ना, इस साइड है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे है तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ऐसे पॉइंट करेगा। अगर आप यहाँ पे रख लोगे यहीं को, इसी कंपास को, तो यहाँ पे वो इस साइड नीचे के साइड को जा रही है ना, नीचे के साइड की फील्ड जा रही है तो इस साइड पॉइंट करेगा। यहाँ पास रख लोगे जैसे इस साइड को पॉइंट करेगा। ऐसे कहीं भी आप रख सकते हो, यहाँ पास रख लोगे ऐसे इस साइड को पॉइंट करेगा। और ऐसे ही रख रख के ये क्लास 12 में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ भी करते हैं। हमें क्या, हम लोगों ने क्लास 12 में ये प्रैक्टिकल होता है कि एक हमें सिंपल प्लेन पेपर दे दिया जाता है और कंपास दे दिया जाता है और एक छोटी छोटी सी खील दे देते हैं, वो पेपर पिन, वो पेपर पिन जो होती है एकदम पतली पतली सी, वो दे देते हैं। तो उससे हम लोग देख देख के कि रख रख के हर एक जगह पे कंपास रख रख के उसकी डायरेक्शन को ऐसे ऐसे हम लोग बनाते हैं और खील गड़ा के वहाँ पॉइंट नोट करते चलते हैं। तो ऐसा ही एग्जैक्ट फील्ड आता है, बट आपको तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में दिया नहीं है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे ऐसे रखते चलोगे तो यहाँ पे आता चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट? आगे बताओ। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या कभी इंटरसेक्ट करती होंगी एक दूसरे को? सोचो, पहले दिमाग लगा के सोचो, क्या ये जो 2 या 3 ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? बता जल्दी से। समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? सो आंसर क्या है? एनी गेसेस? गेस नहीं करना है, सच्ची सच्ची बताना है। देखो, कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। देखो लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। नेवर क्रॉस, क्या लिखा है? नेवर क्रॉस ईच अदर। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहती हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती हैं। छुआ जो तूने तो इसके आगे नहीं गाएंगे ये गाना। देखो जो, ठीक कोई बात नहीं, गाना वाला नहीं गाएंगे। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहती हैं वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं करवाया है, वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी। ठीक है, क्यों नहीं टच करेंगी ये बताओ। अच्छा देखो, बिकॉज इफ 2 लाइन्स क्रॉस ईच अदर, देखो अगर 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा? इफ 2 फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट इन 2 डायरेक्शन एट द सेम टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल। देखो इस फील्ड को हम मान लेते हैं कि एक ये ऐसी फील्ड आ रही है और एक ये ऐसी फील्ड आ रही है, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है।
अब यहाँ पे हम क्या बताए थे कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो किसका डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ये इस साइड पे जा रही है, ठीक ना, ये इस साइड पे जा रही है। अब यहाँ पे एक आप कंपास रख लो, रख लिया आपने। कंपास की जो निडल होती है, यहाँ पे जहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि दो फील्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे अपन एक क्या रख ले, कंपास रख ले। कंपास किसकी डायरेक्शन में, कंपास किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे ये जो कंपास है ये किस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अगर आप इस वाले के हिसाब से जाओगे तो इस साइड पे इसका कंपास को इस साइड शो करना चाहिए। अगर आप इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जाओगे तो इसका डायरेक्शन ये दिखाना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि कंपास की नीडल तो एक ही है, कंपास की नीडल तो एक ही रहती है, तो वो दो डायरेक्शन कैसे बताएगा। समझ में आ रही है ना चीजें। अगर दो फील्ड लाइन, मैंने कह दिया कि एक फील्ड लाइन इस साइड को जा रही है और एक इस साइड को आ रही है, और उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या रख ले, एक कंपास रख ले। कंपास क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो जब ये अगर अपन इसके हिसाब से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस कंपास का नीडल है उसको इस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, और अगर अपन इसके हिसाब से देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, कंपास का जो पॉइंट होगा, नीडल होगी, उसको इस डायरेक्शन में देना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, कंपास में नीडल एक होती है तो एक डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब ये हो ही नहीं सकता तो दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कभी कर ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो वहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आया ये क्यों दो, समझ में आया ये चीज कि क्यों दो फील्ड लाइन, व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे अच्छे से नोट करोगे। नोट करो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है। The magnetic field lines never cross each other because if two field lines cross each other, अगर दो फील्ड लाइन क्रॉस करती है तो क्या हो जाएगा, it would mean that at the point of intersection the compass at the point of intersection point पे the compass needle would point in two direction at the same time, दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगी सेम टाइम पे, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो दो फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट चीज अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया ना, ये चीज क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना आंसर को, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। देखो ये एक हमने अर्थ बना लिया, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो इस साइड है और अर्थ का जो साउथ पोल है वो इस साइड है, तो अपन इसे क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये क्या है, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, ठीक है। अब देखो जब अपन किसी भी एक मैग्नेट को लाते हैं, अपन ये इमेजिन करते हैं, हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर एक मैग्नेट है, ठीक है। ये अपन का इमेजिनेशन है, ठीक है, ये अपन का इमेजिनेशन में बार बार बोल रही हूँ। ये जो मैग्नेट है ये अपना इमेजिनरी मैग्नेट है, तो ये जो हमारे अंदर का इमेजिनरी मैग्नेट होगा वो कैसा होगा, जिस साइड हमारे अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल रहेगा उस साइड हमारा इमेजिनरी मैग्नेट का क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा, और जिस साइड हमारे अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल रहेगा उस साइड हमारे इमेजिनरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल रहेगा। समझ में आ गया, ये क्या है, साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट, ये क्या है, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट। समझ में आ गई चीजें, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पेपर में आपसे कैसे पूछेगा, हाउ द अर्थ मैग्नेट इज अलाइंड इन द साउथ, इन द ज्योग्राफिकल साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन। कैसे पूछेगा कि जो हमारा इमेजिनरी मैग्नेट है अर्थ के अंदर वो कैसे अपने आप को अलाइन करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में और ज्योग्राफिकल साउथ पोल में। तो आप क्या लिखोगे कि जिस साइड हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल रहता है उस साइड हमारे अर्थ के इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल रहता है, जिस साइड हमारे अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल रहता है उस साइड हमारे
इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल रहता है, और जिस साइड अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल रहेगा उस साइड हमारे इमेजिनरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल रहेगा। समझ में आ गया? इतना ही है, क्योंकि देखो अपन इसका रीजन ऐसे, ये यहाँ पे अपोजिट क्यों होते हैं, इसका रीजन अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है ना, तो इसीलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे अटैच रहते हैं। क्लियर है ना? सिंपल पॉइंट है, कुछ भी ऐसा कठिन चीज नहीं है कि समझ नहीं आता है, सिर्फ इतना है। और ऐसे ही पूछेगा आपसे कि अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हमारा इस साइड है तो अर्थ का यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका ऊपर साइड पे कौन सा पोल रहेगा, आप बता देना साउथ पोल है। अगर आपसे कह देता है कि हमारे अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ इस साइड है तो इस साइड पे कौन सा पोल रहेगा मैग्नेट का, बता देना नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट, द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट का मतलब कि अर्थ के जो अंदर मैग्नेट है, द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जो साउथ पोल हमारे मैग्नेट का रहता है वो किसके साइड पे रहता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे साइड पे रहता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट अट्रैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, क्योंकि जो हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल रहेगा वो जो हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल रहेगा, सॉरी अर्थ का नॉर्थ पोल बोल रही हूँ, या फिर अर्थ का जो हमारे अर्थ का साउथ पोल रहेगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, हमारी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया ये? और ऐसे ही जो हमारे अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल रहेगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, ज्योग्राफिकल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गई आज इतनी बातें? आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये बेसिक सी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैसे मैग्नेटिक जो मैग्नेट पोल्स रहते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो नॉर्थ रिपेल करता है साउथ रिपेल करता है, मतलब कि लाइक पोल्स अगर आपस में आ जाए तो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और अनलाइक पोल आपस में पास में आ जाए तो वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। फिर इसके बाद अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा, और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा, और लास्ट में क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा। क्लियर है? आई होप आपको मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट समझने में मजा आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके हर एक टॉपिक को क्लियर किया, ताकि आपकी ये जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो आपको आगे और जब AC DC जनरेटर वगैरह को अपन पढ़ेंगे तो अपन को वहाँ पे समझने में ना आसानी होगी। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक टॉपिक को आपको आसान तरीके से आसान लैंग्वेज में समझा सकूँ। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही हर एक टॉपिक को आसान तरीके से एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, जहाँ पे मैं कंटिन्यू नोट्स वगैरह क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th के नोट्स अपलोड करती हूँ हर सब्जेक्ट के। तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे लिंक से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ाई करते रहना चाह रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया तांकर को सब्सक्राइब करो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।